आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे इन सेंटर पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वहां पर शेयर करो, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई कर पाए एंड अपना डाउट क्लियर करें। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूँ। द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 1, √3, 0, 0 एंड 2, 0 इज। तो बेसिकली आपको एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं एंड आपसे इन सेंटर पूछा जा रहा है। इन सेंटर पूछा जा रहा है मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे एंड सॉल्व करोगे तो उसका मजा ही कुछ और आएगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन है ना वो आईआईटी में पूछा गया है, ये आईआईटी में पूछा जा चुका है। आईआईटी 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन एंड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इन सेंटर पर बेस्ड। तो आई होप आप सॉल्व कर चुके हैं एंड आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, अब हम लोग साथ में मिल करके इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है यार, है ना। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, देखो यार 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं एंड यदि यहाँ पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो, है ना। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना तो आपको फील आ जाएगी कि मेरे को करना क्या है। वैसे इसमें नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, बट तो भी फीलिंग के लिए, जस्ट फॉर फील। ये देखो ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो पहला वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है तो दिस इज ए इज 1, √3, है ना। बी इज 0, 0 एंड सी इज 2, 0। चलो भाया, है ना। यहाँ पर ये आ चुका है तो बेसिकली यू हैव फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1, √3, तो ये है x1, y1, है ना। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लर्न किया है ना इन सेंटर का वो क्या है, ax1 + bx2 + cx3 by a + b + c, ay1 + by2 + cy3 by a + b + c, जहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो पहला वर्टेक्स है 1, √3, इट मींस दैट x1, y1 है 1, √3, है ना। ये है x1, y1 1, √3 है, ठीक है। और x2, y2 दूसरा वर्टेक्स, व्हाट इज x2, y2 हियर, दूसरा वर्टेक्स है 0, 0 एंड व्हाट इज x3, y3 हियर, थर्ड वर्टेक्स एंड व्हाट इज थर्ड वर्टेक्स 2, 0। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, अब आपको इन सेंटर फाइंड करना है तो आपको साइड्स फाइंड करने होंगे, इजंट इट। तो साइड्स फाइंड करने होंगे तो a का ऑपोजिट साइड विल बी स्मॉल a, b का ऑपोजिट साइड विल बी स्मॉल b एंड c का ऑपोजिट साइड विल बी स्मॉल c। तो आपको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेसिकली दिस स्मॉल a इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन b एंड c, मतलब bc है ना। और b का भी कोऑर्डिनेट पता है, c का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड a। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 एंड x2, y2 इज √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ पर ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, मतलब रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 इज 2, 2 का होल स्क्वायर विल बी 4 प्लस 0 माइनस 0 इज 0, 0 का होल स्क्वायर इज 0, है ना। ये हो गया 4 प्लस 0 एंड अंडर रूट 4 प्लस 0 इज अंडर रूट 4 एंड अंडर रूट 4 इज 2. So A you have got 2. Let us talk about B, and B is nothing but distance between A and C, है ना। और इसे भी फाइंड करोगे by using distance formula. तो ये हो गया, मान लो ये है x1 y1, ये x2 y2, तो बेसिकली डिस्टेंस होना चाहिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 1 इज 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1, so this is 1 प्लस 0 माइनस रूट 3, 0 माइनस रूट 3 इज माइनस रूट 3, उसका होल स्क्वायर, तो माइनस रूट 3, माइनस तो होल स्क्वायर है ना, तो माइनस को तो पॉजिटिव बना देगा एंड रूट 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट को उड़ा देगा, ये हो गया 3, ठीक है। और अंडर रूट 1 प्लस 3 इज 4 एंड अंडर रूट 4 इज 2, यू हैव गॉट दिस वन एज 2, ठीक है। नेक्स्ट इज सी, सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज ए बी एंड ए भी कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। एंड मान लो ये है x1 y1, ये है x2 y2, देखो यार आप किसी को भी मान सकते हो, किसी में से किसी को भी हटा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो स्क्वायर, है ना, नेगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 इज 1, उसका होल स्क्वायर विल बी 1, तो ये हो गया 1 प्लस रूट 3 माइनस 0 दैट इज रूट 3, रूट 3 का होल स्क्वायर विल बी 3, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4, दिस इज ऑल्सो 2, है ना। तो आपके पास A B C आ गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3 भी पता है, तो आप आराम से जो है वो निकाल सकते हो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, ओके। और यदि देखा जाए ना तो A B C तीनों बराबर हैं एंड तीनों का वैल्यू है 2, तो बेसिकली यदि तीनों साइड लेंथ बराबर है तो ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। और मैं आपको थोड़े दिन बाद इसी में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगी कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में जितने भी सेंटर्स होते हैं ना, जितने भी सेंटर्स होते हैं वो सारे कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक ही पॉइंट जो होता है वो सारा पॉइंट होता है, सारा सेंटर होता है ना। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में हमें कोई सा भी सेंटर फाइंड करना हो, हम लोग फाइंड करते हैं सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड फाइंड करना ज्यादा इजी है ना, करना ही नहीं है कुछ भी यार, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज लो, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज लो, है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं है वो प्रॉपर्टी, तो बाकायदे से इसको फाइंड करो। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट शुड बी क्या होना चाहिए, आई ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c, है ना। अब देखो आई ax1 a2 x1 1, है ना, x1 y1 है 1 कॉमा रूट 3, इट मीन्स x1 है 1 y1 है रूट 3, है ना। तो 2 इंटू 1 ax1 मतलब a इंटू x1, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस bx2, 2 इंटू x2 इज दिस वन, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस cx3, 2 इंटू 2 विच इज 4 by a plus b plus c, मतलब 2 plus 2 plus 2 and 2 plus 2 plus 2 6 exactly, देखो है ना जी, ठीक है। अब ay1 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस by2 2 इंटू 0 इज 0 प्लस cy3 2 इंटू 0 इज 0 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c मीन्स 6, है ना, ठीक है। तो ये इन सेंटर आया 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 4 इज 6, दिस इज 6 बाई 6 कॉमा ये तो 0 ही है, दिस इज 2 रूट 3 बाई 6। और यदि देखा जाए तो इस 6 ने इस 6 को उड़ा दिया, बचा 1 एंड इस 2 ने इसको उड़ाया 3 टाइम्स, यानी रूट 3 ने 3 को उड़ाया रूट 3 टाइम्स, है ना, क्योंकि 3 इज रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 उड़ गया, एक रूट 3 बचा। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, दैट इज 1 कॉमा 1 बाई रूट 3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है भाई,
दिल्ली, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चमका कैसे फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो आईआईटी में पूछा गया था ये, एंड कितना इजी है कि नहीं है, आराम से कर सकते हो ना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are 1, 1, 2, -3 and 3, 4, find its in center। अगेन आपको इन सेंटर फाइंड करना है, मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एंड इस टाइम पर आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दे करके साइड्स के मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे एंड सॉल्व करके तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम लोग साथ में मिल करके सॉल्व करते हैं। पहले सोचते हैं कि करना क्या है ना। तो देखो यार, आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एंड आपको साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि इन सेंटर के नाम पर हमने केवल एंड केवल एक ही फार्मूला देखा है, दैट इज इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो है ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c, है ना। जहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ना कि मिड पॉइंट्स के। ठीक है, और ए बी सी जो होता है वो साइड लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। ठीक है, और आराम से निकाल सकते हो, और जैसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए साइड्स आ जाएंगे, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन यदि यहाँ पर सेंट्रॉइड का पूछा रहता ना, यदि हम लोग सेंट्रॉइड की बात कर रहे होते एंड हमें चाहिए होता सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, तो हमें जो है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी होता है ना कि जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो ट्राइंगल बनता है एंड वो जो एक्चुअल ट्राइंगल है उन दोनों के सेंट्रॉइड सेम होते हैं। ठीक है, तो आप वो जो सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी है वो इन सेंटर में मत लगाना। ऐसा नहीं कि सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी इन सेंटर में लगा रहे हो और इन सेंटर का प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड में। सेंट्रॉइड अपने जगह पे है, इन सेंटर अपने जगह पे है। उसका अपना प्रॉपर्टी है, इसका अपना प्रॉपर्टी है। ओके, जिसका जो प्रॉपर्टी है वो उस टाइम पर ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि उसका प्रॉपर्टी उसमें लगा रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया ए बी सी, है ना। दिस इज ए का ऑपोजिट वाला है स्मॉल ए, बी का ऑपोजिट वाला है स्मॉल बी, सी का ऑपोजिट वाला है स्मॉल सी, है ना। पहला कोऑर्डिनेट है 1, 1, तो मान लो इस साइड का मिड पॉइंट है 1, 1 एंड इसका जो इसका मतलब इसका नाम डी है एंड कोऑर्डिनेट इज 1, 1, है ना। मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर डी देखने की आदत है। यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर मिड पॉइंट है ई एंड इसका कोऑर्डिनेट है दूसरा, दिस इज 2, -3। ठीक है, एंड यहाँ पर है मिड पॉइंट एफ एंड इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। ये हो चुका है, इजंट इट, ये आ चुका है। ठीक है, अब आपको जो है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हो, एक तो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, इसको x3 y3 मानो एंड मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट्स को बराबर करो एंड x1 y1 x2 y2 x3 y3 का आंसर लाओ। ठीक है, ऐसा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, जब आप पहले देखोगे वीडियोस तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अदरवाइज मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि यदि आपको मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं एंड आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इतना x1 y1 x2 y2 x3 y3 इतना झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। करना क्या है, डायरेक्ट ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, मतलब एंगल ए, ये वर्टेक्स ए जिस साइड से बना हुआ है ना, देखो ना ए किन साइड्स को कंटेन कर रहा है, ए बी एंड ए सी। तो ये जो होगा ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस। आजू बाजू वाले को सम करो एंड बाद वाला जो है ना अपोजिट वाला उसको माइनस करो, तो ये हो जाएगा 3 + 2 - 1।
कॉमा सेम कोऑर्डिनेट y के लिए भी ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 3 मतलब -3 -1, ठीक है। तो ये हो गया a का कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज 3 + 2 = 5, 5 - 1 = 4, तो ये हो गया 4 कॉमा -3 - 1 = -4, 4 - 4 = 0, a का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर b ऑल्सो। b के लिए आजू बाजू वाले का सम करो एंड दूर वाला जो है ना ऑपोजिट वाला उसका माइनस करो, तो ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस किधर गया ये 2 है ना, कॉमा y कोऑर्डिनेट 4 + 1 माइनस ऑफ -3 is +3, ठीक है। तो यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 + 1 is 4, 4 - 2 is 2, तो ये हो गया 2 कॉमा 4 + 1 is 5, 5 + 3 is 8 है ना, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया। नेक्स्ट फॉर c, तो c के लिए भी वही सेम चीज करोगे, दैट इज आजू बाजू वाले का प्लस करो एंड ऑपोजिट वाले का माइनस करो, दूर वाले का माइनस करो, तो ये हो जाएगा 2 + 1 -3 कॉमा -3 + 1 -4, ठीक है। कर दो इसे फटाफट से, तो ये c आ गया 2 + 1 is 3, 3 - 3 is 0, कॉमा -3 - 4 is -7, -7 + 1 is -6 है ना। तो आपके पास तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके पास, दैट इज 4, 0, 2, 8 एंड 0, -6। तो बेसिकली पहला कोऑर्डिनेट ये है, तो बेसिकली यू हैव x1, y1 एज दिस इज 4, 0, ठीक है। सेकेंड वन इज x2, y2, तो x2, y2 है आपके पास 2, 8, ठीक है। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3, y3 एंड x3, y3 है आपके पास 0, -6, ठीक है जी। तो यहाँ तक आ चुके हैं आप, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर साइड्स, है ना। अब साइड लेंथ निकालोगे आप, ठीक है। तो साइड लेंथ यदि हम लोग a की बात करें तो a इज BC एंड BC विल बी डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, है ना। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड C बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करोगे तो ये होगा √, इसको स्प्लिट मत करो, जरूरत ही नहीं है, या करना ही है तो थोड़ा दूर पे जाके करो, ठीक है। ये होगा √y2 - y1 होल स्क्वायर, किसी में से किसी को भी घटा दो, 2 - 0 2 होल स्क्वायर इज 4 प्लस 8 -6 मतलब 8 + 6, 8 + 6 इज 14 होल स्क्वायर इज 196, तो ये आया √4 + 196 इज √200 एंड √200 इज नथिंग बट ये होगा √2 × 100, 100 है तो वो बाहर आएगा 10, तो ये हो गया 10, अंदर में बचा 2 तो 10√2, ठीक है जी। नेक्स्ट b, व्हाट इज b हियर, b इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन a एंड c, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड c, y2 - y1 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 इज 4, 4 होल स्क्वायर इज 16 प्लस 0 -6 मतलब 0 + 6 इज 6, 6 होल स्क्वायर इज 36, तो हो गया 36, तो ये हो गया √6 6 12, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 52 एंड √52 इज √4 × 13, है ना, और 4 बाहर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, अंदर बचेगा 13, तो ये हो गया 2 √13, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज c, है ना, और c इज डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज ab, तो √a एंड b, तो 4 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 2 इज 2, है ना, और 2 होल स्क्वायर इज 4 प्लस 0 - 8 इज -8 होल स्क्वायर इज 64, ठीक है। ये हो गया √68 एंड ये जो 68 है दिस इज 4 × 17 एंड 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा एंड अंदर में बचा 17, तो 2 √17, ठीक है। ये आ गया, बस अब इन सेंटर का ही तो कोऑर्डिनेट चाहिए ना,
तो फटाफट से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन सेंटर इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c, है ना। बस वैल्यूज पुट कर दो। ax1 है ना, ax1 4 इंटू 10√2 मतलब 40√2 प्लस bx2 दिस इज 2√13 इंटू 2 मीन्स 4√13, ठीक है, प्लस 0 इंटू दिस वन इज 0 इटसेल्फ होल डिवाइडेड बाय, सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा 10√2 प्लस 2√13 प्लस 2√17। देखने में तो भारी भरकम लग रहा है ना, लेकिन बहुत इजी है ना प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट ay1 10√2 इंटू 0 दिस इज 0 प्लस by2 मीन्स 8 इंटू 2√13 16√13 प्लस -6 इंटू 2√17 ओके -12 होल डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करो दिस इज 10√2 प्लस 2√13 प्लस 2√17। बस कर दो यार काम तमाम। ये हो गया i। ऊपर से पहले 2 कॉमन लो, है ना, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 20√2 प्लस यहाँ पे बचेगा 2√13, है ना जी, होल डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन, ये यहाँ पे बचेगा 5√2 प्लस ये 2 गया बाहर √13 प्लस यहाँ से भी 2 गया √17, ठीक है, कॉमा यहाँ पे भी, यहाँ पे पहले प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस एंड 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही बचा 8√13 माइनस 6√17, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे से सेम 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस √13 प्लस √17, ठीक है। बस ये 2 इस 2 को उड़ाया, ये 2 को उड़ाया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। नीचे लिख देती हूँ मैं क्लियरली, ठीक है, तो ये हो गया 20√2 प्लस 2√13 होल डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस √13 प्लस √17 कॉमा 8√13 माइनस 6√17 होल डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस √13 प्लस √17। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ये आ चुका है, जिसके साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जा चुके हैं। ओके, तो ये भी इजी था, आपको जो है वो फाइंड करना था पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना था। ओके, तो फटाफट से वीडियो पॉज करो एंड इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if G be the centroid and I be the incenter of the triangle with vertices A -36,7, B 20,7 and C 0,-8 and GI equal to, GI मतलब distance between G and I equals to 25/3 under root of 205K, then K equals to question mark and 4 options you have। तो एक बार वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो, क्योंकि इसमें कुछ खास करना है नहीं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जी निकालना है, आई निकालना है, उनके बीच का डिस्टेंस जो भी आ रहा है उसको इसके बराबर पुट करना है एंड के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आई होप सॉल्व कर चुके हैं आप। अब हम लोग साथ मिल करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C। A का कोऑर्डिनेट है -36,7, B का कोऑर्डिनेट है 20,7 एंड C का कोऑर्डिनेट है 0,-8, ठीक है। A का ऑपोजिट साइड स्मॉल a, B का ऑपोजिट साइड स्मॉल b एंड C का ऑपोजिट साइड स्मॉल c, ठीक है।
तो पहला कोऑर्डिनेट है ये, मीन्स दे हैव प्रोवाइडेड यू x1, y1 एज -36,7. ठीक है. Second coordinate is this one, means x2, y2 you have, and that is 20,7. and third coordinate है ये, मतलब x3, y3 है आपके पास, that is 0, -8. है ना. तो आपको पहले चाहिए सेंट्रॉइड, तो निकाल लो सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड होता क्या है, x1 + x2 + x3/3, मतलब -36 + 20 + 0/3, कॉमा. y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3, 7 + 7 ± 8, मतलब -8 होल डिवाइडेड बाय 3. है ना. तो g का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास -36 + 20 इज -16. है ना. और +0 है तो -16/3, कॉमा. ये आ गया 7 + 7 इज 14, 14 - 8 इज 6, and 6/3 इज 2. तो g का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. है ना. g आ चुका है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू i, और i के लिए हमें abc फाइंड करने होंगे. ठीक है. तो abc निकालो. तो स्मॉल a विल बी, स्मॉल a इज डिस्टेंस बिटवीन b एंड c. तो बेसिकली ये है bc एंड ये है bc. है ना. और आराम से निकाल सकते हो, फटाफट से फाइंड करो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो 20 - 0, 20 होल स्क्वायर इज 400, प्लस 7 -8 इज 7 + 8, एंड 7 + 8 इज 15, 15 होल स्क्वायर इज 225. ठीक है. बस. तो स्मॉल ए बराबर आया √400 + 225 √625, एंड √625 इज 25. तो ए आ चुका है. नेक्स्ट इज स्मॉल बी, एंड व्हाट इज स्मॉल बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करोगे तो 0 -36 होल स्क्वायर, मतलब 36 होल स्क्वायर, एंड 36 होल स्क्वायर क्या होता है, 1296, ऐसा ही कुछ होता है. 36 होल स्क्वायर इज 1296. है ना. और नेक्स्ट इज -8 - 7, मतलब -15 होल स्क्वायर इज +225. ठीक है जी. तो बस इसको फाइंड करो यार. तो ये हो जाएगा 6 + 5 1 बचा 1, 9 + 2 11, 11 + 1 12 बचा 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, एंड दिस इज 1. है ना. √1521. जब आप इसको फाइंड करने जाओगे ना, आपको पता है ना कि 36 का होल स्क्वायर इज 1296, तो 1521 क्या होगा, 100% 39 आना चाहिए, एंड होता भी है 39. आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. है ना. नेक्स्ट इज सी, एंड सी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो ये हो गया ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस, एंड निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा -36 - 20 का होल स्क्वायर, मतलब -56 का होल स्क्वायर, मतलब 56 का होल स्क्वायर, 56 का होल स्क्वायर हम निकाल नहीं रहे अभी. 7 - 7 मतलब 0 होल स्क्वायर. तो ये बेसिकली आया 56 होल स्क्वायर का √, एंड दिस इज 56. ठीक है. तो ABC आ गया. तो इन सेंटर फाइंड कर लोगे. इन सेंटर इज AX1 + BX2 + CX3/A + B + C, कॉमा AY1 + BY2 + CY3/A + B + C. तो AX1 है ना, AX1 मतलब 25 × -36, 25 × -36 प्लस BX2 39 × 20, 39 × 20 है ना, प्लस CX3 56 × 0 इज 0 होल डिवाइडेड बाय A + B + C. है ना. जोड़ दो इस तीनों को. है ना. तो जब तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, 11 + 9 20, 0 बचा 2. है ना. और 5 3 8 2 10 2 12 मतलब 120. ठीक है. कॉमा AY1 मतलब 25 × 7, 20 पक्का ना, 25 × 7 प्लस 39 × 7 है ना, प्लस 56 × -8 होल डिवाइडेड बाय सेम आएगा 120.
ठीक है जी। तो ये हो गया आई एस, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, करके ही देखना पड़ेगा यार। 3625, ठीक है, माइनस के साथ आएगा। 6 पंचे 30, 3 5 दिया 15, 3 18, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 0 8 2 10, 7 1 8 1 9, 900। तो पक्का, हाँ जी, -900 प्लस ये हो जाएगा, 1 0 तो आएगा ही, एंड 39 इंटू 2 इज 78, ठीक है, प्लस 0 को उड़ा ही दो, होल डिवाइडेड बाय 120, कॉमा यहाँ पर देख लो 7 7 कॉमन ले लो, है ना, और जब आप 7 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा 25 प्लस 39, एंड 25 प्लस 39 विल बी 9 5 14, 64, ठीक है जी, 64 प्लस माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, है ना, माइनस 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 56 इंटू 8, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 56 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 8 इंटू 8, 56 हमने लिखा 7 इंटू 8 और एक 8 ऑलरेडी है, होल डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो बस अब आई आ गया, दैट इज -900 प्लस 780, -120, एंड -120 बाई 120 कैंसिल करके आ गया आंसर -1, -120 बाई 120 इज -1, एंड ये देखो 7 इंटू 64, एंड ये भी आ गया 7 इंटू 64, क्योंकि 8 इंटू 8 इज 64, एंड ये दोनों एक दूसरे को उड़ा देगा, 0 बाई 120 0, सो आई यू हैव गॉट एज -1, 0, ठीक है। तो आपके पास सेंट्रॉइड जी निकल करके आया था ये, एंड आई निकल करके आया ए। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन जी एंड आई, तो जी आई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर y2 -1 माइनस ऑफ -16/3, है ना, मन की आंखों में देखो, चलो करके बता देती हूँ, -1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 -2 मतलब -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3, नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, एलसीएम होगा -3 प्लस 16, 13/3 का होल स्क्वायर विच इज़ 169/9, प्लस ये हो गया -2 होल स्क्वायर इज़ 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, यहाँ पर अगेन एलसीएम विल बी 9, है ना, और ये हो गया 169 प्लस 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये √9 विल बी 3, है ना, तो इसको उड़ा दो, और ये हो जाएगा 9 6 15, बचा 1, 6 3 9 1 10, बचा 1 1 2 205। तो आपके पास जी आई मतलब डिस्टेंस बिटवीन जी एंड आई, यू हैव गॉट दिस, बट इसने बोला है कि जी आई जो है वो ये है, तो के का वैल्यू फाइंड करो, तो बराबर कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा √205/3, दिस इज इक्वल टू 25/3 √205 टाइम्स ऑफ के, है ना। तो यहाँ पर 205 √205 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, है ना। यहाँ पर 25 इंटू के यू हैव गॉट, क्या बचा, क्या लेफ्ट साइड तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बराबर 25 इंटू के मतलब 25 के, आपको के वैल्यू चाहिए, तो इस 25 को इधर नीचे टपकाओगे तो के यू हैव गॉट के इक्वल्स टू 1/25। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? दिल्ली, है ना, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आईआईटी में, ओके। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ओके। तो नोट डाउन कर चुके हैं आप। तो आज हम लोगों ने इन सेंटर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर आप मुझे वेबसाइट पर भी भेज सकते हो, ओके। एंड वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutek.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप और आपसे नहीं बन पा रहा है, तो फटाफट से फ़ोटो क्लिक करो एंड सेंड कर दो वेबसाइट पर। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। यही है। एंड अभी आपको कोई DPP सॉल्व नहीं करना है ना। हम लोग पहले सारे सेंटर्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डीपीपी नंबर 7 सॉल्व करो, ठीक है। और नहीं तो यदि आपकी इच्छा हो रही है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डीपीपी नंबर 7 से इन सेंटर के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो, ओके, यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।